Let's start Unit 11 Waste Management, and in this unit we are going to learn Chapter 19 Garbage and its Disposal. In this chapter we will learn about segregation of waste. Anything that is discarded, not of any use, unwanted and useless is waste or garbage. कोई भी ऐसी चीज़ जो डिस्कार्ड हो गई है मीन्स किसी यूज़ की नहीं है, अब अनवांटेड है, यूजलेस है, ऐसी चीज़ों को हम वेस्ट या फिर गार्बेज कहते हैं. इट इंक्लूड्स लेफ्ट ओवर फूड मटीरियल, ब्रोकन ग्लास, एम्प्टी पैकेट्स, जार्स, वेजिटेबल पील्स, बॉटल्स, रैग्स एंड हाउस होल्ड वेस्ट. तो अब इस वेस्ट या फिर गार्बेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें आते हैं बचा हुआ खाना, बचा हुआ मटेरियल, टूटे हुए ग्लासेस, एम्प्टी पैकेट्स, जार्स, वेजिटेबल के छिलके, बॉटल्स, कूड़ा कचरा, जो भी चीज़ें हैं जो हमारी यूज़ की नहीं है वो सब आते हैं वेस्ट और गार्बेज में. द टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ हाउसेज इन योर सिटी जनरेट सिमिलर गार्बेज. आपके आस पड़ोस में जितने भी घर हैं वो एक तरीके का ही कचरा जनरेट करते हैं. कैन यू इमेजिन हाउ मच गार्बेज इज जनरेटेड इन अ डे? क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक दिन में कितना गार्बेज जनरेट होता है? वॉट हैपन्स टू ऑल दिस गार्बेज? इस सारे कूड़े को, इस सारे गार्बेज को क्या होता है? वेयर इज इट थ्रोन? इसे कहाँ फेंका जाता है? डिस्पोजिंग ऑफ दिस गार्बेज इज अ बिग प्रॉब्लम. इस गार्बेज को फेंकना एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है. इट शुड नॉट बी थ्रोन इन टू अ रिवर. इसे हम रिवर में, लेक में या फिर दूसरे वाटर बॉडीज में नहीं फेंक सकते. क्यों? इट विल पॉल्यूट द वाटर. जिसकी वजह से पानी जो है दूषित हो जाएगा. इफ इट इज बर्न्ड, अगर हम इसे जलाते हैं, इट कॉजेज एयर पॉल्यूशन. इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो जाएगा. इफ वी बरी इट ऑन लैंड, इट पॉल्यूट्स लैंड. अगर हम इसे जो है दफना देंगे तो लैंड पॉल्यूशन होगा. And groundwater, and it will give rise to diseases like typhoid, diarrhea and cholera. तो क्या होगा? लैंड तो पॉल्यूट होगा, साथ में ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट होगा और अलग अलग तरह की बीमारियां जैसे टाइफॉइड, डायरिया और कॉलेरा पैदा हो जाएंगे. सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट. कैसे वेस्ट को जो हम इकट्ठा कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट लाइक वेजिटेबल पील्स एंड एक्सक्रीटा रॉट डिकम्पोज ईजिली एंड मिक्स विथ सॉइल. सो प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट जो भी होता है वो सब जो है मिट्टी से मिल के जो है जल्दी ही क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है. दे बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉइल एंड बिकम मैन्योर फॉर प्लांट्स. ये जो है सॉइल का पार्ट हो जाते हैं और खाद का काम करते हैं. हेंस दीज आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. इसलिए इन्हें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है. Solid waste like plastic, glass, metal, polythene, etc. do not decompose easily. अब ये जो वेस्ट यहाँ मेंशन किए गए हैं ये जल्दी से डिग्रेड नहीं होते हैं, ये ख़त्म नहीं होते हैं. एंड हेंस आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. इसलिए इन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है. दे स्टे इन द सॉइल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ये सॉइल में, मिट्टी में काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं. एंड कॉज सॉइल पोल्यूशन, और सॉइल पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं. इफ एनिमल्स ईट देम, अगर एनिमल्स इन्हें खा जाएं, दे फॉल सिक एंड इवन डाई. तो क्या होता है? ये एनिमल्स जो है बीमार भी पड़ जाते हैं और कई बार मर भी जाते हैं. कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड डिजीज फ्री इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन रखें. We must separate the biodegradable and non-biodegradable waste before we dispose of the garbage. हमें क्या करना चाहिए? जो biodegradable waste है और जो non-biodegradable waste है उन्हें जो अलग अलग जो है डस्टबिन्स में डालना चाहिए ताकि वो उसके अकॉर्डिंग ट्रीट हो सके. In most areas the municipality provides garbage bins of different colors. ज़्यादातर जगहों पे म्यूनसिपैलिटी क्या करती है? अलग अलग कलर के डस्टबिन्स देती है. द ग्रीन कलर्ड बिन्स आर मेंट फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जो ग्रीन कलर के बिन्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होते हैं. एंड द ब्लू कलर्ड बिन्स आर मेंट फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट.
और जो ब्लू कलर के होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होते हैं। वी मस्ट सेपरेट द गार्बेज अकॉर्डिंगली बिफोर वी डिस्पोज इट ऑफ। हमें जो है क्या करना चाहिए, गार्बेज को अलग अलग जो है पन्नियों में रखना चाहिए और अलग अलग तरीके से जो है वेस्ट को डिस्पोज करना चाहिए। मैनेजिंग गार्बेज हैज़ बिकम अ बिग प्रॉब्लम टुडे। आज की डेट में गार्बेज को मैनेज करना काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। द बेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इज़ टू फॉलो द रूल ऑफ द 4 R's। जो बेस्ट तरीका है वेस्ट मैनेजमेंट का वो है रूल 4 R's का, जिसका मतलब है रिड्यूस, रीयूज, रिप्लेस एंड रिसाइकल। तो ये 4 R's हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला आता है रिड्यूस। वी मस्ट बाय ओनली दोज थिंग्स दैट वी नीड एंड फॉर आवर रेडी यूज। तो हमें वही चीज़ें खरीदनी चाहिए जो हमारी ज़रूरत की हैं। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ थिंग्स वी यूज मीन्स यूजिंग फ्यूअर मटीरियल रिसोर्सेज। अगर हमने चीज़ों को रिड्यूस कर दिया इसका मतलब हमने जो है फ्यू मटीरियल रिसोर्सेज को यूज़ किया है। नेक्स्ट आता है रीयूज। रीयूजिंग मीन्स यूजिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन दैट वुड नॉर्मली बी थ्रोन अवे। सो रीयूजिंग का मतलब क्या है, चीज़ों को एक ही चीज़ को कई बार यूज़ करना जब तक वो यूज़ किया जा सके। Many items can be reused। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रीयूज़ की जा सकती है। We can reuse glass, plastic jars, bottles, bags, tin cans, etc। हम इन सबको रीयूज़ कर सकते हैं। This saves money, जिसकी वजह से पैसे भी बचते हैं, and puts the waste to good use। और जो वेस्ट है वो अच्छी जगह यूज़ भी होता है। नेक्स्ट है replace। We should replace non-biodegradable materials that we use in our daily life with biodegradable materials। जो भी हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल यूज़ करते हैं उसकी जगह हम बायोडिग्रेडेबल मटीरियल को यूज़ करना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल वी कैन रिप्लेस प्लास्टिक बैग्स विथ क्लॉथ, जूट एंड पेपर बैग्स। हम प्लास्टिक बैग जो ले जाते हैं मार्केट वगैरह उसकी जगह हम क्लॉथ से, जूट से और पेपर से बने हुए बैग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा, प्लास्टिक बैग्स को हम रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट है रिसाइकल। यूज्ड आइटम्स आर कन्वर्टेड इनटू रॉ मटेरियल एंड देन न्यू यूजफुल प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम इट। जो यूज़ किए गए आइटम्स हैं उन्हें रॉ मटेरियल्स में कन्वर्ट किया जाता है और फिर जो है उनसे जो है नए प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। इस प्रोसेस को रिसाइकलिंग कहा जाता है। नोटबुक्स, पेपर प्लेट्स, पेपर बैग्स, टॉयलेट पेपर, यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिसाइकल्ड पेपर। रिसाइकल पेपर से ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। पेपर इज़ द मोस्ट कॉमन आइटम ऑफ यूज़ इन एवरी होम। हर घर में पेपर जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओनली न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, नोटबुक्स एट्सेट्रा आर कलेक्टेड बाय अ जंक डीलर। तो क्या होता है, जो जंक डीलर है मीन्स जो हमारे घर के आसपास कबाड़ी आते हैं वो क्या करते हैं, पुराने न्यूज़पेपर्स को, मैगजीन्स को, बुक्स को, नोटबुक्स को, इन सबको अपने साथ ले जाते हैं। ही कलेक्ट्स ऑल द वेस्ट पेपर्स फ्रॉम हाउसेज। घरों से वो जितना भी वेस्ट पेपर होता है सबको ले जाता है। ऑल द वेस्ट पेपर इज दस ब्रॉट टू द रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज। और ये जितना भी वेस्ट पेपर है इन्हें रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज में लाया जाता है। हियर इट इज कन्वर्टेड इनटू पल्प। इसे पल्प में कन्वर्ट किया जाता है। पेपर मिल्स कन्वर्ट दिस पल्प इनटू पेपर अगेन। और पेपर मिल्स क्या करती हैं, इस पल्प को पेपर में दोबारा से कन्वर्ट कर देती हैं। सम फैक्ट्रीज मेक पेपर प्रोडक्ट्स लाइक कार्ड्स, पेपर फ्लावर्स, पेपर प्लेट्स, टॉयलेट पेपर्स, नोटबुक्स एंड पेपर बैग्स फ्रॉम रिसाइकल्ड प्लास्टिक। और कुछ जो फैक्ट्रीज हैं वो ये सारे प्रोडक्ट्स बनाती है इस रिसाइकल पेपर से। रिसाइकलिंग हेल्प्स टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। रिसाइकल करने से क्या होता है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज उन्हें हम कंजर्व कर पाते हैं। प्रिवेंट पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को हम प्रिवेंट कर पाते हैं। एंड सेव एनर्जी, और एनर्जी को सेव कर पाते हैं।
We should try to produce less waste and dispose it in a safe way. हमें जो है कम से कम वेस्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए और उसे अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए. This will keep our planet Earth clean and green. जिसकी वजह से हमारा जो planet Earth है वो clean और green दोनों ही रहेगा. Now let's move on to words to remember. First word is biodegradable waste. Substance that breaks down or decays naturally. Non-biodegradable waste are substances that cannot be changed to a harmless natural state. Recycling is converting used items into raw material and then making new useful products from it. Now let's quickly move on to exercise time. A exercise is take the correct answer here. The first one is solid waste like plastic, glass, metal, polythene are biodegradable, non-biodegradable or non-decomposers. Correct answer is non-biodegradable. Second one, converting used items into raw material is called recycle, reuse or reduce. Correct answer is recycle. Third one, it helps us to conserve natural resources. Recycling, separation of waste, throwing waste in a bin. Correct answer is recycling. Now let's quickly move on to B exercise, which is fill in the blanks. First question is solid waste like plastic, glass, metal, polythene, etc. are non-biodegradable waste. Second one, paper can be recycled. Third, junk dealer collects the waste material from houses. And the fourth one is glass, metal and plastic can also be reused. Now let's move on to C exercise, which is take the correct statements and cross the false statements. Here the first one is managing garbage has become a great problem today. This is true. Second one is the best method of waste management is not to follow the rule of the 4 R's, that is reduce, replace, refuse and recycle. This is wrong. Third one, paper cannot be recycled. This is also wrong. Fourth one, government has not banned the use of plastic bags. This is also wrong. So these are the answers that you have to write down and do the rest of the questions yourself. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.